जय श्री अपना चरण में कोटि कोटि धन्यवाद। आप परम पूज्य 108 सिद्धांत बावाश्री, आप श्री परम पूज्य 108 भरत बावाश्री ना लालन छो। आप श्री दर वखते वैष्णवोने खूब सुंदर रीते आखा वर्ल्डना वैष्णवोने पोषण आपी रह्या छो અને ઘણા બધા વિષયો આપણે શ્રીનાથજી વચરામૃતમાં અમને આપી રહ્યા હતા અને આજે પણ એક અનોખો છે ગોસાઈજીનું સ્વરૂપનું છે। તો આજના વચરામૃતમાં કૃતાર્થ કરો શ્રી વલ્લભાદી શક્તિ છે। पादाम्बुजं सुत्थं कटिलग्नभुजद्वयं किरीटिनं लसद्वक्त्रं विठ्ठलवेषं नयं नमः। सौन्दर्यं निजरुत्कटं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुण्डरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्भवौ रसमया कृष्णौ यत्साक्षिकं रूपं तत्त्वत्यात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिर्दयार्णवं गुणातीतं जगन्पतिं श्रीगोपीनाथमाश्रयम् सायं कुब्जालयस्सासनोपलसत्स्वर्णपात्रं सुदौतं राजदिग्योपवितं परितं वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायं नासापटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे ध्वन्मृताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आवाज बराबर है? हाँ जी जी। सभी वैष्णवों को आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मैं जो नए लोग आए हैं जिनके साथ मेरे पहली बार मुलाकात हो रही है उन लोगों के लिए बता दूं कि मैं प्रवचन मेरे ब्रज भाषा में ही करूं हूं, क्योंकि मन के जो उद्गार है वो जितनी अच्छी तरह मैं ब्रज भाषा में व्यक्त कर सकूं वो गुजराती में थोड़ी सी मेरी पकड़ कमजोर है। तो या कारण से अपन ब्रज भाषा में ही आगे बढ़ेंगे। फुटी फुटी गुजराती बोल लूं मैं, कहीं कुछ नहीं समझ में आवे ऐसा हो तो मैं फिर वाकू गुजराती में करने को प्रयास करूंगा। लगभग एक वर्ष के बाद आज अपन, एक वर्ष से भी ज्यादा हो गया है कि मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया अमुक कारण से। तो बहुत आनंद को विषय है कि लॉकडाउन के समय से चालू हुआ ये जो सत्संग को क्रम है वो आज लगभग 3.5-4 वर्ष हो गए आए। प्रभु कृपा सु यथावत चल रहे है और सभी वैष्णवों के ऊपर अनेक वल्लभ कुल बालकन की खूब कृपा बरस रही है। अभी तक ये सब चीजें चल रही हैं और ऐसे ही आगे भी चलती रहे, इसी प्रकार के शुभ आशीर्वाद और प्रभु चरणों में विनती करके अपन आज के विषय के ऊपर आवे। तो स्मिता बेन से बात हुई जब के क्या विषय करना, बहुत चर्चाएं हुई आपस में कि या विषय के ऊपर करना। वैसे फिर मेरे विचार में आई कि अपन श्री गोसाई जी को उत्सव अब आवे पे ही है, तो आप श्री के ही विषय में कुछ अपन चर्चा करें तो आनंद आएगा। तो फिर सीताबेन ने यह विनती करी कि अपन आप श्री के कृत जो विज्ञप्ति है वाक्य ऊपर थोड़ा प्रकाश करें। तो आज अपन श्री गोसाई जी कृत विज्ञप्ति के ऊपर ही जो है चर्चा विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो पहले अपन ये विज्ञप्ति कैसे प्रकट हुई वाक्य विषय में थोड़ा सा समझें। 84 वैष्णव में आते श्री कृष्णदास अधिकारी जी की वार्ता अपन देखें तो वामे ये श्री गोसाई जी के विप्रयोग को प्रसंग आवे। जब कृष्णदास अधिकारी ने श्रीनाथ जी के सेवा की मनाई श्री गोसाई जी को करी, वह समय को ये आपको विप्रयोग को प्रसंग है। तो वह प्रसंग के अंतर्गत अपने को ये विज्ञप्ति को उल्लेख जो है वो मिले हैं। आप श्री को जब विप्रयोग हुआ
तो आप परासोली चंद्र सरोवर श्री महाप्रभु जी की बैठक जहाँ है वहां जाके और 6 मास विराजे। 6 मास पर्यंत आप वहां बिना श्री जी की सेवा के विप्रयोग में विराजे। और पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी को मंदिर है वहां में आने और की तरफ एक बारी है, माने एक खिड़की है। वो खिड़की में पधार के और श्रीनाथ जी, वो खिड़की बिल्कुल चंद्र सरोवर की बैठक के सामने पड़े हैं। तो वो बारी में खिड़की में पधार कर श्रीनाथ जी श्री गोसाई जी को दर्शन देते हैं। जब आप वहां पे विराजते वहां आपको वो श्रीनाथ जी खूब कृपा करके पधार के दर्शन देते। अब यह बात की कृष्णदास अधिकारी को जब मालूम पड़ी कि इस प्रकार श्री जी वहां पधार के दर्शन दे रहे हैं, तो आपने वो बारी बंद करा दी। बारी बंद होने के बाद में जब श्रीनाथ जी को के दर्शन भी श्री गोसाई जी को नहीं हुए, तब आपने ये विज्ञप्ति लिखवे की प्रारंभ कियो है। अब नित्य वहां श्रीनाथ जी श्री गोसाई जी विराजते, तो और तो कोई प्रभु की सेवा हो नहीं पाती, तो आप नित्य फूल की माला जो है सिद्ध करके, और राजभोग के समय जो श्रीनाथ जी को फूल की माला धराई जाती वो आप अपने खुद के श्रेयस्थ से सिद्ध करके और वहां भिजवाते। यही सो आज भी अपन नाथद्वारा जावे या अन्य भी कोई वल्लभ कुल बालक के घर में अपन जहाँ सेवा हो रही हो वहां जावे, तो माला बोलवे को एक क्रम है। श्रृंगार जब बस होवे की तैयारी होए या राजभोग सर जाए, बाके बाद में माला बोले है, फुलगरिया को आवाज लगाई जाए है कि माला पधराओ। तो संभवतः वो क्रम जो है ये विप्रयोग के प्रसंग से ही शुरू हुआ है, क्योंकि आप दूर विराजते तो बहुत जोर से आवाज लगाई जाती कि माला बोलने को समय हो गया, माला पधरावे को समय हो गया। इस प्रकार से आप बाकी ये माला बोलने को एक और भी क्रम हो सके है कि पर्वत से नीचे जहाँ पे सुंदर शिला के सामने जहाँ से महाप्रभु जी की बैठक जी है, वहां के आसपास कहीं पे श्रीनाथ जी को फूलगर तो वहां से भी माला ऊपर पधरावे के लिए ऊपर से जोर से आवाज लगाई जाती। वही क्रम आज भी यथावत श्री जी में और अन्य घरन में भी चल रहा है, फुलगरिया को जोर से आवाज लगा के, ताकि अन्य जो वैष्णव परिकर जो दर्शन करने के लिए वहां पे उपस्थित हैं उनको भी समय को अंदाजा आ जाए कि हाँ अब जो है दर्शन खुलवे को समय हो रहे हो। इस प्रकार माला जी पधराते तो श्री गोसाई जी ने वो माला जी के अंदर पत्र लिख के और छुपा के वाके अंदर भेजनो प्रारंभ किया। आप श्रीनाथ जी को इस प्रकार से पत्र लिख के भेजते, वो श्रीनाथ जी आपको पत्र पढ़ते और वाको जवाब जो है, जब राजभोग पीछे आप बीड़ी अरोगते तो बीड़ी अरोग के जो पान की पीक हो जाए, वो पीक सु आप एक सीख सु जो है एक पत्ता के ऊपर वाको जवाब लिखते। श्रीनाथ जी आप स्वयं वाको जवाब लिख के और रामदास मुखिया जी के हाथ में देते। सेवा से पहुंच के अनुसार के समय जब रामदास जी नीचे पधारते तो आप माला बीड़ा लेके, प्रसादी माला बीड़ा लेके और पहले श्री गोसाई जी के दर्शन करवे जाते परासोली, और वहां पे श्री जी के द्वारा ये जो पत्र प्राप्त हुआ है वो आप श्री गोसाई जी को देते। श्री गोसाई जी वो पत्र पढ़ते और फिर वहां को जल में घोल के और आप वो जल अरोग जाते। या कारण से जो है श्रीनाथ जी के जो उत्तर प्राप्त हुए या श्रीनाथ जी की तरफ से जो श्री गोसाई जी को पत्र लिखे गए वो जगत में प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। श्री गोसाई जी वो सब जल में घोल के अरोग जाते हैं, तो श्रीनाथ जी ने क्या आज्ञा करी है वो वह चीज को जो है जगत में प्रकट नहीं करी है। पर रामदास जी के पास क्योंकि श्री गोसाई जी के पत्र विराजते, तो वो जो है अपने को आज
विज्ञप्ति के रूप में उपलब्ध है। अब ये प्रसंग में अपन देखें तो ये समझ में आ रही है कि भाई फूल की माला के अंदर आप कुछ पत्र छुपा के और श्रीनाथ जी को भेजते, वही विज्ञप्ति के रूप में उपलब्ध हैं। पर जो सबसे ज्यादा प्रख्यात जो विज्ञप्ति को जो एक वर्जन अपने पास उपलब्ध है आज, वह में 25-25 श्लोक की 9 विज्ञप्तियां अपने पास उपलब्ध है। यासु वाकु अमुक जगह 9 विज्ञप्ति के रूप से भी जानो जाए है। अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल विचार करें यह विषय में, तो क्या श्रीनाथ जी को 9 ही दिन को विप्रयोग हुआ ऐसा या में सु प्रतीत हो रहे है? नहीं, आपको विप्रयोग तो 6 महीना को हुआ। तो क्या आपने सिर्फ 9 ही दिन पत्र लिखे? अच्छा, पत्र लिखे तो भी 25-25 श्लोक के पत्र लिखनो, माने वो कागज भी बड़ो हो जाए। अब इतना बड़ो कागज माला जी के अंदर छुपा के भेजनो, वो भी थोड़ा सा मुश्किल लगे है। यासु जो है एक अंदाजा इस प्रकार से लगाया जा सके है कि कुछ श्लोक 2, 4, 5 जैसे आपको प्रेरणा होती वैसे आप वो श्लोक लिखते और वो पत्र के द्वारा श्रीनाथ जी को आप भिजवाते। और क्योंकि रामदास जी के पास ये पत्र सब उपलब्ध थे, सब विराज रहे थे, तो जैसे जैसे संकलन करने वाले को जिस प्रकार से ये पत्र प्राप्त हुए, उस प्रकार से ये विज्ञप्ति को एक संकलन करके और 25-25 श्लोक के 9 विभाजन कर दिए हैं। क्योंकि अपन अभी आगे भी देखेंगे तो इन श्लोकन में परस्पर संगति देखने को बहुत मुश्किल हो जाए है। 2-4 श्लोकन में तो फिर भी परस्पर संगति मिल जाए, पर वासु ज्यादा जो है परस्पर संगति मिलनो और क्रम में एक रूपता होनो, ये सब चीजें मेल नहीं खावे हैं। तो अपन एक इस प्रकार से आपको समझ सके हैं कि संकलन के लिए 25-25 श्लोक के 9 विज्ञप्तियां उपलब्ध हैं अपने पास। इस प्रकार से उनको संकलित करके रखी गई हैं, पर वो क्या क्रम में कौन से श्लोक एक संग लिखे और किस प्रकार से श्री गोसाई जी ने लिखे होंगे, वह को अपन सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सके। यही क्रम में आपसे ने वो श्लोक लिखे हैं, यही क्रम से सब वह समय पे घटनाएं घटी हैं, ऐसो अपन ठोस प्रकार से नहीं कह सके हैं। पर फिर भी अपने पास आज जिस प्रकार से ये विज्ञप्तियां उपलब्ध हैं, जो क्रम में अपने पास उपलब्ध हैं, वही क्रम में अपन इनको समझने को प्रयास करेंगे। अब हो सके आपके पास जो भी वर्जन या को उपलब्ध है, वाकई क्रम में कुछ भेद हो, श्लोक कोई आगे पीछे हो सके, इस प्रकार को भी संभव है। तो वो अपन जैसे श्लोक आते जाएंगे वो अपन क्या लिखे हुआ है वाक्य ऊपर से अपन या को समझने को प्रयास करेंगे। एक मत या में ऐसा भी है कि ये विज्ञप्तियां जो है सबकी सब श्रीनाथ जी के प्रति लिखी हुई नहीं है, सबकी सब श्रीनाथ जी को संबोधन करके लिखी हुई नहीं है। ये भी एक मत जो है उपलब्ध है अपने पास। वह मत के अनुसार ये विज्ञप्ति के 4 विभाग करे हैं, जहाँ में एक श्रीनाथ जी के प्रति लिखे हुए श्लोक है, दूसरो श्री स्वामी जी के प्रति लिखे हुए श्लोक हैं, तीसरो सखी भाव वाले अपने स्वीय जन, जाको अपन अपनी बुद्धि से यो समझ सके कि श्री रामदास जी के प्रति आपने संबोधित करके लिखे होंगे वो, और चौथो अपने परिवारजन या निज सेवक जन जो है उनके संग में भगवत चर्चा के रूप में करे हुए उनको संबोधित करे हुए वो पत्र हैं। इस प्रकार से याके 4 विभाजन करके भी अपन वो श्लोकन को देख सके हैं। ये भी एक अलग दृष्टिकोण इनको देखने को जो है अपने को उपलब्ध हुए हैं। तो अपन जो है इनको 9 विज्ञप्ति के रूप में जिस क्रम में अपने पास उपलब्ध है, वही सो अपन को देखने को एक प्रयास करेंगे।
अब क्योंकि या के ऊपर कोई भी पूर्वाचार्य की टीका कम से कम मेरे को तो उपलब्ध नहीं हुई, कोई के पास विराज रही हो तो आप कृपा करके बतावें, पर मेरे पास तो ये या के ऊपर कोई भी पूर्वाचार्य की टीकाएं उपलब्ध नहीं हुई है। एकमात्र ब्रज भाषा में या को श्लोकार्थ या ट्रांसलेशन कह सके अपन, वो एक उपलब्ध है, जो जहाँ में सीधो सीधो संस्कृत को ब्रजभाषा में श्लोकार्थ या ट्रांसलेशन करके एक प्रकाशन हुआ है, वही एक अपने पास उपलब्ध है, और वही को आधार लेके अपन ये विज्ञप्ति देखेंगे। अब अपन सबसे पहले समझें कि विज्ञप्ति को अर्थ क्या है, ये विज्ञप्ति कैसे प्रकट हुई, वो सब चीजें अपन ने समझी। अब ये विज्ञप्ति को अर्थ क्या है, तो अपने यहाँ प्रार्थना, विनंती, इस प्रकार के शब्द तो अपन ने सुने हुए हैं। प्रार्थना क्या होए है, विनंती क्या होए है, इस प्रकार के अपन चर्चाएं बहुत बार कर चुके होंगे। पर विज्ञप्ति में और प्रार्थना में और विनती में, ये तीनों में भेद है। प्रार्थना माने याचना करनी, कोई से कुछ मांगनो, अथवा अपनी परिस्थिति बताकर वह परिस्थिति को समाधान मांगनो, अपेक्षा के सहित, कोई ना कोई अपेक्षा के सहित जो है वह चीज को कोई के आगे प्रस्तुत करनी, वह को कहें प्रार्थना। वही विज्ञप्ति जो है, ये विज्ञापन, ये शब्द सु आयो हुआ है। अब बहुत साधारणतः अपन विज्ञापन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह को लिटरल ट्रांसलेशन आज के परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। जैसे अपन टीवी में या कोई चीज, कोई जगह न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखें तो वाको हिंदी में शब्द विज्ञापन है। विज्ञापन को क्या अर्थ है? विज्ञापन को अर्थ यह है कि अपनी परिस्थिति व्यक्त करनी या बतानी, टू शो थिंग्स एज इट इज। वह चीज में सिर्फ परिस्थिति व्यक्त की जा रही है, वाको कोई समाधान अपेक्षित नहीं है। अपने मन की जो भावनाएं हैं, जो उद्गार हैं, जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति को सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रख देना, वाको अपन विज्ञप्ति कहेंगे। ये चीज को खुलासा अपने को विवेक धैर्याश्रय के टीका में मिल जाए है। विवेक धैर्याश्रय को जो 14वां श्लोक है, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतोगमन में च प्रार्थना कार्य मात्र भी, वो जो ध्यान नहीं आ रहा एकदम से, तो वो जो श्लोक है वहां में प्रार्थना की जो टीका में श्री व्रजराय जी की जो टीका है, वहां में ये चीज को खुलासा अपने को मिल जाए कि विज्ञप्ति और प्रार्थना ये दोनों में क्या भेद है। तो बहुत साधारण भाषा में अपन आपको समझें तो किसी के सामने कोई प्रकार की अपेक्षा के सहित कोई बात रखनी और वहां को समाधान सामने वाले से मांगनो, या समाधान की भीख मांगनी या याचना करनी, वहां को प्रार्थना कहेंगे। बहुत ज्यादा दीनता के साथ इस प्रकार की बात रखनी, जहां में इतना ज्यादा जो है समाधान अपेक्षित नहीं होए, वह चीज को अपन विनती के रूप में कह सकें। जैसे यहाँ पे प्रवचन के लिए आप पधारो, इस प्रकार की विनती स्मिता बेन करे हैं, तो ये विनती है, ये प्रार्थना नहीं है। वहां पे स्मिता बेन जो है इस प्रकार को यो नहीं कह रहे कि नहीं नहीं आपने पधारो पड़े ने, आप पधारो ने, हमारे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार के जो जब भावनाएं वहां में आ जाए तो वो चीज प्रार्थना के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि वहां पे फिर वो याचना करने लग जाए। और सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट के भाई आप अमुक अमुक हमारे घर में अमुक अमुक प्रसंग है, आप कृपा करके हमारे घर पधारो, इस प्रकार से भी अपन कई विनती करे हैं। तो ठाकुर जी के समक्ष भी अपन ऐसे कई विनती करे हैं कि भाई
अपन समझो कोई नए वस्त्र, नए श्रृंगार कोई ठाकुर जी के लिए सिद्ध करे हुए हैं, तो अपन वहां पे विनती करेंगे कि प्रभु ये आपके लिए नए वस्त्र सिद्ध करें, या को आप खूब प्रेम से अंगीकार करो। इस प्रकार से अपन अनेक प्रकार की विनती ठाकुर जी को करे हैं। तो विनती करवे की जो है अपने यहाँ पे एक छूट है, पर प्रार्थना करवे की सर्वथा वर्जित है। किसी भी प्रकार की याचना करके बाकी समाधान प्रभु से मांगनो, वो सर्वथा वर्जित है। ये सब चीजें अपन विशेष रूप से विवेक धैर्याश्रय के अंदर समझ सके हैं। और वही विज्ञप्ति ये हो जाएंगे कि खाली अपने मन के उद्गार जो है सामने वाली व्यक्ति के सामने जैसे हैं वैसे प्रस्तुत कर देने, वाको समाधान मिलेगो ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखनी। वाको विज्ञप्ति कहेंगे और वहां में आप मेरो ये काम कर दो, इस प्रकार के शब्द तो वहां में आएंगे ही नहीं। ये विज्ञप्ति को एक जो है रूप है। तो इस प्रकार से श्री गोसाई जी ने यहाँ पे आपको हो तो जो विप्रयोग के रूप में जो आपको जो मन के आपके भाव हैं वहां समय पे जो व्यथा आपको हो रही है, जो श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, सेवा नहीं हो रही है, वह कारण से आपके मन में जो तकलीफ हो रही है आपको, वह चीज को, वो भावनान को आपने इन श्लोकन के द्वारा प्रकट किए हैं। वहां में कहीं पे भी इस प्रकार की कोई याचना नहीं है कि आप मेरो ये जो है विप्रयोग तुरंत के तुरंत आप या को दूर करो और आप मुझको तुरंत प्राप्त हो जाओ। अपन आगे देखेंगे वहां इस प्रकार के जो है उद्गार आपके निकल रहे हैं कि आप तो कृपालु हो, आप तो मेरा ये काम करोगे ही, मेरा ये जो है मेरे को ये विप्रयोग से आप पार पाड़ोगे ही। इस प्रकार को एक आश्वासन सहित कही हुई बातें जो है यहाँ में अपने को आगे देखने को मिलेंगी। अब प्रथम विज्ञप्ति में 25 श्लोक हैं और ये 25 के 25 श्लोक जैसे अपन ने अभी पहले चर्चा करी थी, तो ये 25 श्लोक तो श्रीनाथ जी के प्रति संबोधित करके ही लिखे गए हैं। वही रूप से अपन इनको समझने को प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक यहाँ में आवे है, कियान पूर्वम जीवस्त तदुचित कृतिश्चापि कियति भवान भवान यत् सापेक्षो निज चरण दाने बद भवेत अतः स्वात्मनम स्वयं निरूपम महत्वम व्रजपते समीक्षा समीक्षास्मन्ने नेत्रे शिशरय निजास्यांबुरसैः। या को जो शब्दार्थ हैं वो ऐसे हैं कि हे ब्रजनाथ, कहा तो ये जीव ही कितना तुच्छ है और इस दुष्ट जीव की कृति कैसी है जो अपनो दोष भी निवृत्त नहीं कर सके है। सो प्रियतम, कहा अपनो चरणारविंद देवे में जीव की अपेक्षा करोगे? सर्वथा नहीं। यासु प्यारे, अपनी उपमा रहित महिमा को देख के आपकी विरह अग्निसु संतप्त जो हमारे नेत्र हैं, इनको अपने मुखारविंद के रससु शीतल करो। तो यहाँ पे श्री गोसाई जी यो आज्ञा कर रहे हैं, यो विनती कर रहे हैं या विज्ञप्ति कर रहे हैं कि ये जीव तो बहुत दुष्ट है, बहुत तुच्छ जीव है और इतना दुष्ट जीव है कि अपने दोष की निवृत्ति खुद भी नहीं कर सके हैं। तो जब श्री गोसाई जी ही इस प्रकार की आज्ञा कर रहे हैं, अगर श्री गोसाई जी अपने आप को इस प्रकार को जीव मान रहे हैं कि जो दोष सुभरो गए, तो अपनी तो क्या बात करनी। तो ऐसो तुच्छ जीव है, ऐसो दुष्ट जीव है और बाकी कृति ऐसी है कि वो अपनो खुद को दोष भी जो है वो नहीं निवृत्त कर सके है। तो वहां पे ठाकुर जी जो पुष्टि पुरुषोत्तम है,
जो कृपा सिंधु हैं, जो सबके ऊपर कृपा वर्षावे के लिए ही विराज रहे हैं, क्या वो ऐसे जीवन के को सामर्थ्य या ऐसे जीवन की लायकात देखेंगे अपने चरणारविंद की कृपा करने के लिए? नहीं। ठाकुर जी जीव के दोष देखने के लिए नहीं विराज रहे हैं, आप तो वाके ऊपर कृपा करने के लिए ही विराज रहे हैं। तो आप हमारे दोष मत देखो, और आप ऐसे हो जाकि उपमा नहीं दी जा सके, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हो, कृपा निधि हो। यसु आप अपने विरह अग्निसु, जो हमारो जीव जो संतप्त हो रहा है, जो परेशान हो रहे हैं या जो विचलित हो रहे हैं, ऐसे हमारे जो नेत्र हैं उनको आप आपके मुखारविंद के दर्शन करा के शांत करो। ये विज्ञप्ति यहाँ पे आप कर रहे हैं कि हमारे दोष आप मत देखें, क्योंकि हम तो हैं ही दोष से भरे हुए, पर आप जो है आप कृपालु हो, तो आपको हमारे ऊपर जो है कृपा दृष्टि करके और आपके मुखारविंद के दर्शन आप हमको करा। दूसरे श्लोक में आप कह रहे हैं स्वदोषाजनामी स्वकृति विहित साधन शतैः रमेद्यान सक्युक्तम चापटोत्तर मना यद्यपि विभो तथापि श्री गोपीजन पदरांगाचित शिरा स्वदियो स्मृति श्री व्रज नृप न शोचामी मुदितः। यहाँ कह रहे हैं, हे सर्वसमर्थ, अपने दोषन को मैं जानू, अपनी कृति से किए हुए सैकड़न साधन सु भी निवृत्त करने में असमर्थ मन वाले हैं। श्री गोपीजन के चरण मकरंद सु अभिषिक्त शिर वारी मैं आपकी हूं, तासु सोच नहीं करूं हूं प्रसन्न। तो पहले के श्लोक में आपने यो कही कि हम तो दोष से भरे हुए हैं, और यहाँ आप यो कह रहे हैं कि मैं मेरे दोष जानू, मेरे को खबर है कि मैं कितने दोष से भरे हुए हैं, अपनी कृति से किए हुए सैकड़न साधन से भी निवृत्त नहीं होंगे। चलो, अपन ने पहले के श्लोक में यो कही कि जीव ऐसा है कि खुद की कृति से अपने दोष निवृत्त कर नहीं सके हैं, पर इतने दोष हैं कि कितने भी साधन कर लो तो भी वो निवृत्त नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं वह चीज को निवृत्त करने में असमर्थ। और श्री गोपी जनन के चरणारविंद की रज जो है वो मेरे मस्तक पे है, ऐसी मैं आपकी हूं। तो जैसे आगे भी अपन देखेंगे कि बहुत सी जगह श्री गोसाई जी यहाँ पे सखी भाव सु या आपको जो मूल स्वरूप चंद्रावली जी को है वाह भाव सु आपने यहाँ पे जो है ये विज्ञप्ति प्रकट करी है। या सु स्त्रीलिंग को प्रयोग यहाँ अपने को बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो ऐसे श्री गोपी जनन के चरण रज जो है वो मेरे श्री मस्तक पे है, वासु ही मैं जो है प्रसन्न हूं कि श्री गोपीजन जैसे उत्तमोत्तम भक्तन के चरणारविंद जो है बाकी रज को प्राप्त हुई है, और वो मेरे सिर पे है, आंसू मैं सोच नहीं करूं, कोई भी प्रकार को शोक मेरे मन में नहीं है। और क्योंकि श्री गोपीजन के चरण रज मेरे मस्तक पे है, तो यासु आप मेरो त्याग नहीं करोगे ये भी निश्चय है मेरे को, या कारण से जो है मैं सोच नहीं करूं, प्रसन्न हूं। इस प्रकार से जैसे अपन कोई भी लौकिक समय में भी कभी अपन ऐसे विचलित हो जाए तो यो कहे ना कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर अपन उदास हो मैं 2-5 मिनट के लिए, फिर अपन यो कहे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को संभाल लूँ, मैं ठीक हूँ। इस प्रकार के कुछ भाव जो है यहाँ पे श्री गोसाई जी के व्यक्त हो रहे हैं कि हालांकि आपके विप्रयोग सु कष्ट तो बहुत हो रहा है, पर फिर भी मैं यह बात से संतुष्ट हूँ, यह बात से मैं प्रसन्न हूँ कि आप मेरा त्याग तो नहीं करोगे, अभी नहीं
तो समय पूरा होने के बाद आप मेरे को प्राप्त हो ही जाओगे, या चीज को निश्चय मेरे मन में है, या सो जो है मेरे को प्रसन्नता है मन में, कोई प्रकार को शोक नहीं है। तीसरे श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, ध्रुतम यदर्थे वपुरेत दासी तदिच्छया यद भविता तदस्तु प्रभो कृपालो यदि रोचते ते विज्ञापनीयम न कदापि किंचित। हे प्राणनाथ, हम आपके लिए ही देह धारण किए हैं, सो आपकी इच्छा हो सो जो होए सो होए। हे प्रभु, आप कृपालु हो, जो रुचे सो करो। हमको किसी समय में कुछ भी प्रार्थना नहीं करनी है। विवेक धैर्याश्रय में जो श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी है, वही के अंतर्गत यहाँ पे श्री गोसाई जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि ये देह जो है आपकी लीला के लिए ही हमने धारण करी है। प्रभु की लीला के लिए ही सभी पुष्टि जीव जो है भूतल पे पधारे। श्री आचार्य चरण पधारे, श्री गोसाई जी, श्री गोपीनाथ जी, अन्य सभी स्वरूप पधारे। तो ये सब आपके लीला के लिए ही हमने ये धारण किया है देह। यासु आपको जो रुचे सो आप हमारे साथ करो। जा चीज में आपको संतोष होता है उस प्रकार की आप कृति हमारे साथ करो। सो आपकी इच्छा हो सो करो। ये विवेक धैर्याश्रय में विवेकस्तु हरिश्चरण निजेच्छा करिष्यति, यही विवेक श्री आचार्य चरण बता रहे कि हरि निजेच्छा करिष्यति, सब चीज ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही करें, और उनकी इच्छा के ऊपर और कोई चीज नहीं है। यासु आप कृपालु हो, हमारे साथ आपको जो करना हो सो करो। और प्रार्थित एवं ततः किम साथ स्वाम्य अभिप्राय संशयात के आधार पे ही यहाँ पे श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि हमको कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में जो है आपके सामने प्रार्थना नहीं करनी है कि हमारो ये जो है दुख दूर करो। इस प्रकार की प्रार्थना हमको कोई भी परिस्थिति में आपके सामने नहीं करनी है। यासु खाली अपने मन के उद्गार जो है वो प्रकट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। चौथे श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, यमम तरेन क्षणमप्य शक्यम यो मन्यमान स दिनान्य मुनि नयामि तेनापि बिना यदिथ्यम किमस्ति कापट्य मितोधिकम में। हे नाथ, आपके संयोग में यह विचार होते हैं कि आपके वियोग में एक क्षण भी कैसे बीतेगा। तो हे नाथ, आपके बिना इतने दिन बीत गए हैं और बीते जाए हैं, तो जासू बढ़ के अधिक कपट और कहा हो। कैसी सुंदर आज्ञा यहाँ आप कर रहे हैं कि जब अपन भी अपने जैसे भी जीव जब जब अपन ठाकुर जी की सेवा में होए, सत्संग कर रहे होए, या किसी भी प्रकार से आपके संयोग में होए, तो अपने मन में भी ये विचार आ जावे कि आज करवू छे मारे, आ नहीं करूं तो हूं जीवी नहीं सकूं। इस प्रकार की भावना अपने मन में भी आ जावे है। तो वही यहाँ पे श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि आपके संयोग को विचार, आपके जब संयोग में हम आते तब हमारे मन में ऐसे विचार आते थे कि हम आपके बिना क्या करेंगे, आपके वियोग में तो हम जी भी नहीं पाएंगे, एक क्षण भी नहीं निकाल पाएंगे। पर देखो, आज हम इतने दिन आपके वियोग में रह लिए, और अभी आगे के दिन भी हम ऐसे ही रह लेंगे। तो ये तो हम सबसे ज्यादा कपटी हुए, सबसे ज्यादा ढोंग तो हम कर रहे हैं। ऐसे अपने जीव के दोष जो है यहाँ पे श्री गोसाई जी प्रकट कर रहे हैं। और ये अपने साथ भी हो ही है। गोपी गीत में भी अपने को यह चीज के दर्शन हुए हैं। हमें तो प्रश्न भी पूछे जाए कि तुम कैसे जीवित हो,
जब ठाकुर जी को वियोग तुमको हो गए तो तुम जीवित कैसे हो? तो वहां वो गोपीजन यूं कहें कि हम तो ठाकुर जी की कथान के आधार के ऊपर हम जीवित हैं, आपके सत्संग से हम जीवित हैं, आपके विषय में वार्ताएं करके हम जीवित हैं। उसी प्रकार के कुछ यहाँ पे श्री गोसाई जी भी कह रहे हैं कि हम वास्तव हम कैसो कपट करते थे, जब हम आपके संयोग में आते तब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे, वास्तव में हम कैसो कपट करते थे। जबकि हकीकत तो ये है कि आपके वियोग में भी हम इतने दिन जी लिए और अब आगे के दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर वो चाहे आपकी कथा के आधार पे ही क्यों ना निकल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे श्री गोसाई जी चतुर्थ श्लोक में कह रहे हैं पांचवें श्लोक में आप आगे कर रहे हैं कि आसारहि पीड़ितम स्वम व्रजम वित्तु मधादाशु गोवर गोवर्धनाद्रिम दावाग्ने दह्यमानम तम पिबद मितोस्यः भक्तार्तिभिः भीति गोपस्त्री विप्रयोग नलमुप समन्य समयन्येति गोष्ठम दिनांते सोपि श्री गोकुलेशः किमिति करुणया मामी होपेक्षते स्वम। हे नाथ, आप ऐसे दयालु हो जो जा समय इंद्र को कोप करके व्रज को डुबाए के ताई वृष्टि करवे लग्यो, तब श्री गिरिराज जी धारण करके रक्षा करी। दावानल जराए आयो वाको पान कियो, भक्तन के क्लेश आप सहन नहीं कर रहे हो और गोपी जनन को विप्रयोग रूपी अग्नि को शांत करने के लिए आप वन में संध्या को पधारो हो। हाँ निस्साधन गोकुल के स्वामी, मैं आपकी हूं, करुणासु क्यों नहीं हो, उपेक्षा क्यों करो। इस प्रकार यहाँ पे श्री गोसाई जी एक प्रश्न रूपी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गोवर्धन लीला में आपने सभी भक्तन की रक्षा करी, सब ब्रजवासीन की रक्षा करी, इंद्र के कोप सु बचायो, वर्षा सु बचायो, दावानल को आपने पान कियो, अनेक बार गोपी जनन को विरह जो है वो शांत करने के लिए आप वन में पधारो। अनेक प्रसंग ऐसे देखने को आवे हैं कि जहाँ पे गाय चरावे के बहाने आप वन में पधारते और वहां गोपी जनन के मनोरथ सब सिद्ध करते। तो इस प्रकार भक्तन के क्लेश तो आपसु सहन नहीं हुए। किसी भी प्रकार से भक्त जब क्लेश में होए या तकलीफ में होए तो वो आपसु सहन नहीं हुए। ये तो हम बहुत से प्रसंगन में देख चुके हैं। तो मैं तो आपकी हूं, तो उपेक्षा क्यों करो हो, मेरी करुणासु क्यों नहीं अपनाओ, कृपा करो, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझको अपनाओ क्यों नहीं हो, जो है मेरी उपेक्षा क्यों करो। इस प्रकार एक प्रश्न पूछ के और आगे अपन देखेंगे कि आप खुद ही वाको समाधान भी कर रहे हैं। जानामि मंद भाग्यो हम यदर्थम गोकुलेश्वर भक्त क्लेशा सहिष्णुत्व स्वभाव करुते अन्यथा। हे गोकुल के स्वामी, मैं अपने को मंदभागी जानू, कारण पहले आप भक्तन के क्लेश नहीं सहते, अब सहवे लगे हो, हमारे लिए अपनो स्वभाव विपरीत कियो है, ऐसा हमारो मंदभाग्य ही कारण है। तो जो या के पूर्व के श्लोक में आपने प्रश्न कियो वाको उत्तर आप स्वयं ही दे रहे हैं और वहां में एक प्रकार से दीनता प्रकट कर रहे हैं कि आपको तो ये मूल स्वभाव है कि आप भक्तन के ऊपर जो है कृपा करो, पर अब जो है समय ऐसा आ गया है, हम इतने मंदभागी हैं। वह समय के ब्रजभक्तन के और गोपी जनन के जो है आपको भाग्य इतना उत्तम हतो कि उनके लिए आप ऐसी कृपा करते, पर हम ही इतने मंदभागी हैं।
कि अब आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करो, आपने अपना स्वभाव परिवर्तन कर लिया है, ये हमारो मंद भाग्य है। इस प्रकार से श्री गोसाई जी वहां खुद को ही दोष बता रहे हैं कि आप कृपा नहीं कर रहे हो, या में मेरी ही गलती है। नहीं तो आप तो विराज ही रहे हो कृपा करने के लिए, आप तो हो ही कृपालु, और मेरे भाग्य इतने ऐसे हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो। ये आज के परिप्रेक्ष्य में अपने जैसे जो है जिनको आश्रय की कमी है, ऐसे जीवन के लिए ये चीज बहुत समझने की जैसी बात है। कि ठाकुर जी तो कृपा करने के लिए ही बैठे हैं, पर क्या तुम अपने मन में वो आश्रय है उतना दृढ़? अपन वह दृढ़ता के संग ठाकुर जी की सेवा भक्ति इत्यादि कर रहे हैं। आज अपन तो ऐसे हो गए कि चमत्कार दिखाओ तो हम बात करें आगे। कोई भी आपकी समस्या हो, वह चीज को आप ठाकुर जी के सन्मुख अपन तो प्रार्थना ही करें हैं। हालांकि श्री महाप्रभु जी ने वाकई सर्वथा निषेध किया हुआ है, तो फिर भी आज के जीव ऐसे हैं कि विज्ञप्ति तक तो पहुंचना ही बहुत दूर की बात है। विनती भी नहीं करें अपन, तो प्रार्थना ही करें। अब विज्ञप्ति करने वाले श्री गोसाई जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि हमारे दोष के कारण आप हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, तो अपने ऊपर तो कैसे कृपा करेंगे? अपन को कम से कम विज्ञप्ति तक नहीं तो कम से कम प्रार्थना करना तो छोड़ना चाहिए। कम से कम विनती तक तो अपन हमें, तो भाई कोई अपेक्षा के बिना अपन ठाकुर जी को अपने मन के उद्गार प्रकट करें, या जो भी अपनी समस्या हो वह चीज की अपन चलो एक घड़ी अपेक्षा के सहित भी ठाकुर जी को प्रार्थना करते हुए, पर वह चीज को समाधान प्राप्त नहीं होवे, वो अपनी समस्या दूर नहीं होवे, तो भी अपनो आश्रय ठाकुर जी के चरणारविंद से नहीं हिले, इतना अपने को मक्कम अपने अपने आप को करना चाहिए कम से कम। हालांकि प्रार्थना तो सर्वथा ही निषेध है, तो फिर भी अगर तुम कर रहे हो प्रार्थना, तो इतना विवेक रखना चाहिए कि वाको समाधान प्राप्त नहीं होए, तो भी ठाकुर जी के चरणारविंद से अपनो जो है आश्रय नहीं है। श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद से अपनो आश्रय नहीं है। आपकी कृपासु श्री महाप्रभु जी की, श्री ठाकुर जी की कृपासु जब जीव में ऐसी मक्कमता आ जाएगी, तो यह प्रार्थना इत्यादि अपने आप बंद हो जाएंगे। तो अपने ही दोष के कारण जो है ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा नहीं करे हैं, ये एक चीज अपने को यहाँ समझ में आ रही है। आगे के श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, आशा तृणावलंबेन त्वदयोगाधि वारिधिम अनुग्रह गरिष्ठोति तरामिह तराम्य। हे नाथ, फिर हमको आपकी प्राप्ति होएगी, ये आशा रूपी तृण को अवलंबन करके आपके अनुग्रह के बल से विप्रयोग रूपी समुद्र हम तरेंगे। वो एक बहुत विख्यात वो है ना मुहावरा जैसो, डूबते को तिनके का सहारा। कोई व्यक्ति डूबतो हो और वाको कोई एक छोटा सा तिनका भी मिल जाए, तो वाके सहारे भी वो जो है डूबवे से बच जाए है। तो जब सभी चीजें, सभी प्रकार की आशाएं जो है वो खत्म हो जाए हैं, जब अपन ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पाले हुए हैं कि अब हम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, वहां अगर एक छोटी सी भी कोई चीज अपने को मिल जाए कि हाँ ये एक अच्छी बात है, तो वाक्य सहारे अपन आगे बढ़ जाए। वही यहाँ पे श्री गोसाई जी अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमको वापस प्राप्त होगे ही, ये चीज को हमको विश्वास है। भले अभी विप्रयोग को समय है, पर या के बाद संयोग को समय आवे ही वालो है, या चीज को विश्वास है। वही के ऊपर अवलंबन करके जो है हम
आपके अनुग्रह के बल से विप्रयोग को समुद्र तर लेंगे। वो एक छोटी सी जो आशा है हमारे मन में, आशा भी नहीं, एक प्रकार को विश्वास है हमारे मन में कि आप हमको वापस प्राप्त होवे ही वाले हो। वह सहारे पे ऊपर हम जो है आगे के जो विप्रयोग के दिन है या ये जो समय है, ये सो हम पसार हो जाएंगे। तो जैसे अपन देख रहे हैं कि पहले के श्लोक में जिस प्रकार आपने विनती करी, वाको उत्तर आप खुद ही अपने अपने आप दे रहे हैं। यासु ये चीज विज्ञप्ति के अंतर्गत आ रही है। यासु यहाँ पे कोई प्रकार से प्रार्थना नहीं हो रही है, क्योंकि आप एक एक तरफ आपके यो भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमारे आपको तो स्वभाव ऐसा है कि आप कृपा करो, तो आप हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरे श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, अच्छा मेरी ही दोष है, ऐसे मेरी ही गलती की वजह से आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो। या कि पहले के श्लोक में आपने यो आज्ञा करी कि हम वह समय तो हम बहुत ढोंग कर रहे थे जब हम आपके विप्रयोग संयोग में थे कि हम आपके विप्रयोग के बिना नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ आगे जाके आप दूसरे श्लोक में कह रहे नहीं नहीं, पर आप हमको वापस प्राप्त होने वाले हो, ये आशा के ऊपर ही हम आगे आगे को समय पसार कर लेंगे। यासु यहाँ पे विज्ञप्ति के भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रार्थना के भाव नहीं प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि घूम फिर के भले आप शुरुआत वहां से कर रहे हो, पर छेवट में आप वहीं आ जाओ होके नहीं, यहाँ में जो है समाधान की अपेक्षा मेरे को आप सुनिए, ये बस मेरे मन के भाव है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5-7 मिनट और अपन 2-4 श्लोक देख लें। थोड़ी अचानक से आज यहाँ हवा ठंडी हो गई है तो सर्दी और गला पकड़ गया है। 2-4 श्लोक अपन और देख के फिर आज अपन विराम करें। 8वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, अम्बुदस्य स्वभावोयम समये वारी मुंचति तथापि चातक खिन्नो रटत्येव न संशय। ये श्लोक तो अपने को 84 वैष्णव की वार्ता में जो है ये विप्रयोग को प्रसंग कृष्णदास अधिकारी की वार्ता में आवे हैं, वहां में भी ये श्लोक को उल्लेख श्री गोकुलनाथ जी कर रहे हैं कि किस प्रकार के भाव जो है श्री गोसाई जी ने विप्रयोग के सभी को सार रूपी ये एक श्लोक अपन यो समझ सके हैं कि हाँ इस प्रकार के भाव आपने ये पूरे विप्रयोग के प्रसंग में व्यक्त किए हैं। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि मेघ को तो ये स्वभाव ही है कि वो अपनो समय आए हुए पे ही जल बरसावे। वो बादल तो अपनो जब समय आएगो तभी जल बरसाएगो। फिर भी खिन्न चातक अपनी पीऊ पीऊ रटना कियो करे, वैसे ही अपनो समय पर ही आप मिलोगे, परंतु हम हमारी रचना बंद नहीं करेंगे। चातक पक्षी जो है वो खाली बारिश को जो जल गिरे है ना वो ही पिए है, और कोई जल वो पिए नहीं, वही की राह वो साल भर देखे है। और वाकु भी मालूम है कि अभी समय नहीं है, अभी यहाँ दिसंबर महीना चल रहा है, अभी कोई बारिश नहीं होने वाली है। वो तो अपने श्रावण महीना जब आएगा तभी बरसेगी। तो फिर भी वो तो नीचे बैठा बैठा बादल की तरफ देख के टू 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 करते ही रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री गोसाई जी क्यों आज्ञा कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि आप जो ये समय पूरा हो जाएगा तभी आप हमको प्राप्त होने वाले हो, और वास्तव में आप हमको प्राप्त होवे ही वाले हो, वहां में कोई शंका ही नहीं है। और फिर भी हम तो हमारी रटना लगा के रखेंगे कि भाई आप कब मिलोगे कब मिलोगे, हमको तकलीफ हो रही है, आप हमारे ऊपर कृपा करोगे। इस प्रकार की रटना हम तो हमारी लगा ही रखने वाले हैं, समय आए हुए पे ही आप हमारे ऊपर कृपा करोगे। तो ये इसी भाव के आधार के ऊपर पूरी विज्ञप्ति अपने को देखनी है। ये वाको एक सार रूप श्लोक अपन याकू समझ सके हैं। यही सो श्री गोकुलनाथ जी ने भी वो वार्ता में ये एक श्लोक को ही उल्लेख करके और वहां पे बताया हुआ कि इस प्रकार के श्लोक श्री गोसाई जी ने लिखे हैं। तो
चातक पक्षी की तरह मालूम होते हुए कि अभी कृपा नहीं होने वाली है, अभी वर्षा नहीं होने वाली है, फिर भी बादल की तरफ, श्रीनाथ जी की तरफ दृष्टि करके, श्रीनाथ जी को संबोधन करके और अपनी एक रट जो है वो लगा के रखनो, ये श्री गोसाई जी यहाँ अपने को सिखा रहे हैं कि किसी भी समय अपने को भी प्रभु की इच्छा सु विप्रयोग को प्रसंग आवे कि अपन बहुत दिन तक सेवा में नहीं पहुंच पा रहे हैं या सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में इस प्रकार से एक चातक पक्षी की जैसे रट ना लगा के रखनी कि भाई आप हमको, जैसे वो में आवे ना, भैया गोकुल कब चलोगे, रोज वाकू रटावे कि भैया गोकुल कब चलोगे, गोकुल कब चलोगे। तो गोकुल तो जब जावे को समय आएगा, जब ठाकुर जी की कृपा होगी तभी जाएंगे। पर हमको तू रोज याद दिला, हमारे सामने रोज रटन करके गोकुल चलो गोकुल चलो, वो भाव जो है यहाँ पे व्यक्त हो रहे हैं। यद्यप्य हम अपराधी तथापि तव चरण सेवकोस्मेव एवं सत्येवं मयि करणम नैवोचितम नाथ। हे नाथ, यद्यपि हम अपराधी हैं फिर भी आपके चरण के सेवक हैं। यासु ऐसो होए वैसु हमारे प्रति ऐसो करना उचित नहीं है। अब देखो, क्या के पहले के श्लोक में और यहाँ में कोई संगति लग रही है? पहले के श्लोक में तो आप यूं विनती कर रहे हैं कि हम तो चातक के जैसे रटते रटते ही रहेंगे, आप हमारे ऊपर जब कृपा करोगे तब करोगे। अब अगले श्लोक में आप यूं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ यूं कर रहे हो ना, ये उचित नहीं है, हमको जो विप्रयोग दे रहे हैं ये उचित नहीं है। तो यही तो अपने को एक ऐसा अंदाजा आ है कि हाँ, ये अलग अलग समय पे या अलग अलग दिन लिखे हुए ये श्लोक है। वाह पत्र में आपने शायद हो सके कि वो 8वें श्लोक पे ही वो पत्र पूरा हो गया है। ये एक नयो पत्र आपने 9वां श्लोक जो है वो एक नयो पत्र लिखो है। दूसरे दिन को ये आपके मन के भाव हुए, वह दिन आप यो संतोष मना के और आपने बात पूरी करी कि हाँ भाई मैं तो रट तो ही रहने वालों। ऐसा अपने साथ भी लौकिक के समय में भी बहुत हो है, जब अपन कोई चीज से परेशान हो रहे हो, कोई बुरे समय से पसार हो रहे हो, वास्तव में एक रात अपन अपने आप को मना के अपने मन को बहला फुसला के और सो जाए हैं, दूसरे दिन सुबह उठे तो फिर वहीं से शुरुआत हो गए, फिर वापस वही सर्कल वापस हो। इसी प्रकार से अपन ये श्लोक में भी वापस देख रहे हैं कि यहाँ पे श्री गोसाई जी कर रहे हैं कि आपके चरण के सेवक हैं हम, तो भले हम अपराधी हैं पर हम आपके चरण के सेवक हैं। तो आपके चरण के सेवकन के संग इस प्रकार से करनो ये उचित नहीं है, इस प्रकार हमको दूर कर देनो, हमको विप्रयोग देनो, ये आपको उचित नहीं है। ये आपको कृपालु स्वभाव जो है उस स्वभाव के संगति हमें नहीं बैठे हैं। काल कर्माधीनताम यत् करोषि मयि सुंदर तदप्यनुचितम यस्मात् त्वदीयोस्म्यम त्वदीयोस्म्यूरीकृतः। हे सुंदर, आप मुझको काल और कर्म के अधीन करो हो सो उचित नहीं है। मैं आपकी हूं, मुझको अंगीकार करो। वही या के पूर्व के श्लोक को कंटिन्यू करते हुए आप कहते हैं कि काल कर्म के अधीन आपने मुझको कर दिए हैं, सो उचित नहीं है। मैं आपकी चरण की दासी हूं, आपकी सेवक हूं, सो आप मेरा अंगीकार करो, क्योंकि आप तो काल कर्म सु परे हो। काल कर्म ये सब आपके अधीन है, आप उनके अधीन नहीं हो, आप वो आपके अधीन है। तो आप मेरे को जो है मेरे ऊपर कृपा करो और मेरा अंगीकार करो। स्वतंत्र मर्यादा मनुष्य नैव चेत प्रभु श्री गोकुल प्रभु रसी तेनैवं दीनताम ब्रुवे। हे प्रभु, आप स्वतंत्र हो, यासु मर्यादा को नहीं मानो हो, श्री गोकुल के पति हो, यासु दीनता कर। आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हो, तो ये आप स्वतंत्र हो, कोई मर्यादा में आप बंधे हुए नहीं हो। तो आप मेरे ऊपर बेगी कृपा करो, ऐसी मैं दीन होकर आपके सामने आई हूँ। सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थ्यवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। हे नाथ, हम सर्वसाधारण शून्य हैं और आप सर्व सामर्थ्यवान हो। यासु आप गोकुल के प्राणनाथ हो, हमारो कभी त्याग मत करो।
सर्व सामर्थ्यवान को सर्वसाधारण शून्य पे कृपा करनी है, ऐसी यहाँ पे श्री गोसाई जी कह रहे हैं। यत् करिष्यसि तन्नाथम स्वतः एव करिष्यसि, अतो महु किम वदामि श्री गोपी वल्लभ। हे नाथ, आप जो करोगे सो स्वतः ही करोगे, ताशु श्री गोपीजन वल्लभ आप हमारे हम बारंबार कहा कहें। देखो 3-4 श्लोक में आपने यो कही कि आप काल कर्म के अधीन नहीं हो, आप सर्व समर्थवान हो, आप कृपा करो, आप सब करो, वह सब चीज को आपने या श्लोक में वापस फेर दी बात। यत् करिष्यसि तन्नाथम स्वतः एव करिष्यति। हे नाथ, आप जो करोगे वो स्वतः ही करोगे। या सो मैं बार बार आपके सामने क्या वही बात करूं? आप तो वही करने वाले हो जो आपको आपकी इच्छा है। बार बार मेरे कहवे सु आप कोई अपने इच्छा को नहीं पलट दोगे। आपको तो जब कृपा करनी होगी आप तभी करोगे। सब बात पहले के 3-4 श्लोक में जो भी बात आपने कही वह सब चीज को यह श्लोक के द्वारा वापस फेर दी। तो भाई सब जानने वाले का बारंबार कहना। अपन कई बार अपन भी ऐसी परिस्थिति में आ जाए ना कि आने शू वारंवार कहेवानुं, बधु खबर तो है ने तोय आवुं करे छे, ऐसे हो जाए ना। सब चीज मालूम है, क्यों आपको बार बार अपन वही वही चीज समझावे। अब ये ठाकुर जी अपनी इच्छा सु आपको जो जब करना होगा तब आप कर रहे ही वाले हो, या आप कर रहे ही वाले हो, तो मैं आपको क्यों बार बार कह के परेशान करूं। इस प्रकार यह श्लोक में आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 13 श्लोक आज अपन ने देखे, और 2-5 मिनट अपन आज के विषय के ऊपर कोई को कुछ प्रश्न होए तो वो चीज देख के और फिर अपन यहाँ आज विराम करें। कल अपन यहीं से आगे बढ़ेंगे, 13 श्लोक से आगे देखने को अपन कल प्रयास करेंगे। आज के या में कोई भी चीज समझने में या समझावे में मेरी कोई भूल चूक हुई हो तो श्री गोसाई जी आप अपनों ही जान के और क्षमा करेंगे, ऐसी आपकी चरणारविंद में विनती करके। और आज के कोई प्रश्न हो तो वाके ऊपर अपन आगे बढ़े। जय कृष्ण। શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। વૈષ્ણવને વિનંતી કરું, વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન છે તો હું એક પછી એક ખોલું તો હાથ ઊંચો કરજો। જય જય શ્રી। ને તો પછી કાલે રેખાબેન રાજ, ખોલો રેખાબેન। हाँ, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री। हाँ, आशीर्वाद। જે આપશ્રી જે હમણાં આ વિજ્ઞપ્તિ આપશ્રી સમજાવી રહ્યા છે, તો વિજ્ઞપ્તિનો જો આપણે પાઠ એટલે આપણે વિજ્ઞપ્તિ કરવી હોય તો પ્રભુના સન્મુખ કરી શકાય અથવા અનુસરમાં જ કરવાના? અને હિન્દીમાં એનું એક સંસ્કૃતમાં પણ આવે છે અને પેલું એક ગુજરાતીમાંય છે, તો વધારે કરીને એક એવો ક્રમ છે કે જેટલા બી પાઠ સ્તોત્ર વગેરે શ્લોક વગેરે છે એમાં જ્યાં પ્રભુની સ્તુતિ થતી હોય ને એ જ પ્રભુ સન્મુખ કરવામાં આવે। એટલે આપણે મધુરાષ્ટકમ ઠાકોરજી સન્મુખ કરીએ છીએ, બાકી अन्य कोई ठाकुरजी सन्मुख આપણે કરવાની ના જ છે। કૃષ્ણાશ્રયની એક આજ્ઞા છે, બાકી તો બધા જેટલા બી પાઠ છે એ બધા આપણે ઠાकुरજી સન્મુખ નથી જ કરતા। કીર્તન વગેરે ઠાकुरજી સન્મુખ થાય છે, ઢોલપદ વગેરે ઠાकुरજી સન્મુખ નથી થતા। કે અષ્ટસખાઓની જે વાણી છે એ જ આપણે ઠાकुरજી સન્મુખ કરીએ। બાકી બધા સંગીતના સમયમાં કે પોતાના આપણે પાઠ કરવા બેસ્યા હોય એ સમય કરવાના બધા છે। તો આ વિજ્ઞપ્તિ ઠાकुरજી સન્મુખ કરવાનો ક્રમ નથી, એ તમે જુદી રીતે બેસીને કરી શકો। અને એમાં પણ કૃપાનાથ કે એક ગુજરાતીમાં પણ આવે છે અને સંસ્કૃતમાંય છે। તો જેમ કે આપણે પંચાક્ષર વગેરે આપણે સંસ્કૃતમાં જ બોલવું આપણા માટે કીધેલું છે ને, ગુજરાતીમાં એવું છે ને આપણું જે આપણે ગદ્ય મંત્ર બોલે એવી રીતના આમાં પણ સંસ્કૃત ઘણી વાર મેં ટ્રાય કરી પણ નથી ફાવતું, તો ગુજરાતીમાં બોલે તો
ચાલે એમાં ને એમાં કઈ આપત્તિ નથી. આ વિજ્ઞપ્તિ વાંચન છે ને એ એક મનના ભાવ છે ખાલી. જ્યાં તમે પંચાક્ષર, અષ્ટાક્ષર, ગદ્ય મંત્ર ઇત્યાદિ જે છે એ બધા મંત્રો છે. એ તો સંસ્કૃતમાં જ થાય. મૂળ પાઠ જે ષોડશ ગ્રંથ વગેરે જે મૂળ પાઠ છે એ બધા સંસ્કૃતમાં જ થાય, કેમ કે ત્યાં સિદ્ધાંત વગેરે સમજાવવામાં આવ્યા છે. અને એ સમજવા માટે તમે કોઈ બી ભાષામાં એને અનુવાદ વાંચો, ગુજરાતી હોય કે હિન્દી હોય કે ઇંગ્લિશ હોય કે કોઈ બી ભાષામાં એનો અનુવાદ હોય, એ સમજવા માટે વાંચો એ બરાબર. એવી જ રીતે અહીંયા આ વિજ્ઞપ્તિ જો તમે એક પાઠના રૂપમાં એને કરવા માંગો છો તો એ સંસ્કૃતમાં જ કરવા. અને જો એને સમજવા માંગો છો કે ભાઈ આમાં શું વાત થઈ રહી છે, શું આજ્ઞા થઈ રહી છે, અમને નથી સમજાઈ રહ્યું, તો એ તમે અન્ય કોઈ બી ભાષામાં કરી શકો. ખોલો. હા, દંડવત પ્રણામ જીજેશ્રી. હા, બોલો. વૈષ્ણવ, બીજા કોઈને ક્વેશ્ચન છે? જયશ્રી કોઈને? પારુલબેન, ઓકે, ખોલી. મ્યુટ ખોલો પારુલબેન. જયશ્રી, એક રિક્વેસ્ટ કરવી હતી કૃપાનાથ, કે બને તો આ ગુજરાતીની વિજ્ઞપ્તિ મળી શકે આપની તરફથી? જો હોય તો મારે મારા પુસ્તકાલયમાં શોધવું પડશે. જો મારી પાસે હશે તો હું ઉપલબ્ધ કરાવીશ. ને ચોક્કસ. ઓનલાઈન બી મને આ ખાલી હિન્દીમાં જ મળી છે, ગુજરાતીમાં મને ઓનલાઈન બી પ્રાપ્ત નથી થઈ. છતાં હું જોઉં છું કંઈકથી કંઈક. અને હિન્દીમાં હશે તો પણ ચાલશે કૃપાનાથ? તો હિન્દીમાં તો આ ઓનલાઈન પીડીએફ અવેલેબલ છે. અચ્છા, હા, ઓકે. ઓનલાઈન પર મળશે. અને આ વિજ્ઞપ્તિ આપણે પાઠની જેમ રોજ જ કરવાની હોય છે જયશ્રી? આ રોજ કરવાનો ક્રમ નથી. એ તમે ખાલી એક વખત સમજવા પૂરતી એ કરો. અને બાકી તમને જયારે એવું લાગે કે અમને ઠાકોરજીની સેવા નથી બની રહી, કે અમે બહુ દૂર થઈ ગયા છે ઠાકોરજીથી, એ વખતે તમે આ વિજ્ઞપ્તિ કરો. બાકી આ રોજ કરવાનો ક્રમમાં એની આવશ્યકતા નથી. કરો તો એ તો કઈ વાંધો નથી એમાં, અને રોજ કરવાની આવશ્યકતા નથી. બરાબર. એટલે આપણે વ્રજમાં યાત્રા જવાની ઈચ્છા હોય ને, જેવું કબ ગોકુલ ચલો ગયા એની જેમ વિજ્ઞપ્તિ કરીએ તો કદાચ પોસિબિલિટી. બસ એટલું જ પૂછવું હતું. જયશ્રી ખૂબ જ સરસ સમજાવ્યું. તો હિન્દીમાં જો મળે તો પીડીએફ સ્મિતાબેનને બી પૂછી જોઈશ. ઓનલાઈન પર છે એવું કહ્યું એમને, ઓનલાઈન પર. હાજી, દંડવત પ્રણામ જયશ્રી. રૂપાબેન, જય રૂપાબેન, બોલો. दंडवत प्रणाम जयश्री। हाँ, एक प्रश्न है जयश्री, जब हम प्रभु के दंडवत करते हैं ना, तो तब बोलना हम बोलते हैं कि मैं आपको नमन कर, मैं जैसे भी हूँ आपको नमन करती हूँ, और आप जैसे भी हो आप ही मेरा पालन करेंगे। तो ये क्या भाव से हम बोलते हैं? विज्ञप्ति के भाव से और प्रार्थना करते हैं? नहीं, आप जैसे जो शब्द का प्रयोग आप कर रहे हो कि मैं जैसी हूँ आपकी हूँ और आप मेरा पालन करोगे, इस प्रकार का मेरे को विश्वास है, तो ये विनती या विज्ञप्ति के अंतर्गत ही ये चीज आवे। आप मेरा पालन करो, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आपको मेरा पालन करना ही पड़ेगा, इस प्रकार के भाव या इस प्रकार के शब्द का आप प्रयोग जब करोगे तो प्रार्थना के अंतर्गत आ जाएगी बात। और वो ही अपने यहाँ के आपको मेरा पालन करना ही है, आप मेरा पालन करो, इस प्रकार अपन ठाकुर जी को जब कहें, वो चीज अपने यहाँ मना है कि आप मेरा पालन करोगे ही, ये चीज का मेरे को विश्वास है। ऐसी बात अपन ठाकुर जी के सामने करें तो वो चीज जो है विनती या विज्ञप्ति के अंतर्गत आए। भानुबेन, કોઈને ક્વેશ્ચન છે? ભાનુબેન, એક મિનિટ ખોલો ભાનુબેન. દંડવત પ્રણામ જીજી. हाँ, મારો એક ઘરનો પ્રશ્ન છે કે જો ગાય વિયાણી હોય તો એનું દૂધ આપણે ઠાકોરજીને કેટલા દિવસે ધરી શકીએ?
પિંડું લાગે 10 દિવસનો 10 દિવસ પછી. ઓકે ધન્યવાદ. જય શ્રી કોઈને છે ક્વેશ્ચન હવે? 17 દિવસ 10 દિવસ. જે શ્રી હું ખોલું વૈષ્ણવને દંડવત પહોંચાડે. હા હા ભલે. વૈષ્ણવો પ્રણામ પ્રણામ જય જય શ્રી ધર્મત પ્રણામ જય જય શ્રી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ.